आज की कहानी का टाइटल है स्त्री का घर। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। सुमन, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफों जैसी हरकतें करती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी नमन का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए नमन गुस्से से सुमन को देख रहा था। सुमन के लिए नमन का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीने में 3-4 बार ऐसे ही सुमन पर बरस पड़ता था। पहले पहले सुमन इसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक नमन में कोई बदलाव नहीं दिखा तो सुमन ने खुद को ही बदल दिया। अब नमन के कुछ भी कहने से सुमन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। नमन की हर बात वो चुपचाप सिर झुकाए सुन लेती थी। शादी के 5 साल बाद सुमन ने पूरी कोशिश की कि नमन को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में सुमन को भला बुरा कहना ये मानो उसकी रोज की आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो नमन सीधा सुमन को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद सुमन नमन के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वो जाती भी तो कहां। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में ही परेशान करना वो नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे ये भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। सुमन को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। सुमन नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़ों की वजह से नव्या डिस्टर्ब हो। नव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को नव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए। नमन एक शाम अपनी बेटी के पास आकर बैठा और उसे बताने लगा, नव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। नव्या अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। नमन बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड करेगा पापा? नव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहां। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराओ मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहां। नमन बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? नव्या ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान बहुत कुछ ज्यादा नहीं चल रही? नमन गुस्से में आंख बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वो नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसे भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। नव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। नमन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो नव्या की बातें सुन रहा था। नव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आपने हमेशा ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार दिया, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करी कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। नमन आज पहली बार अपने के पर्दावों को महसूस कर पा रहा था, और वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना? नव्या ने नमन का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना ही मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। नमन कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे सुमन के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नमन ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से सुमन ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत नव्या ने दिखाई है वो हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा चुकी होती तो शायद आज परिस्थितियां कुछ और होती।
अब नव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर नमन बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। नमन की ये बात सुन सुमन और नव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता हो, लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वो पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है, मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा है। जीवन भर ये बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसे स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वो किस घर को अपना कहे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर शेयर करें। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो नीचे प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।